हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पाठ 4, जिसका शीर्षक है बकरियों की समझदारी। बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये चैप्टर या ये पाठ हमें इस चीज के बारे में संदेश देता है कि हमें हर कार्य समझदारी से करना चाहिए। यदि हम समझदारी के साथ अपना हर कार्य करेंगे या दूसरे को उसके कार्यों में सहयोग करेंगे तो किसी भी मुश्किल से हम छुटकारा पा सकते हैं। और हमें हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ये जो पाठ है इसमें दो बकरियों की कहानी बताई गई है। दो बकरियों के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें हर कार्य समझदारी से करना चाहिए एवं आपसी सहयोग से हमारे सब काम आसान हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें सदैव एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। देखिए, पाठ पढ़ते हैं। एक घना जंगल था। जंगल में एक बड़ा नाला भी था। नाले के दोनों किनारों पर बहुत घास थी। वहीं पर दो बकरियां रहती थी। उनमें से एक लाल थी और दूसरी भूरी। दोनों बकरियां रोज नाले पर घास चरने जाती थी। बच्चों, ये एक जंगल की कहानी है और जंगल में एक नाला है और उस नाले के दोनों किनारों पर घास थी और उसी जंगल में दो बकरियां रहती थी। एक बकरी का रंग लाल था और दूसरी का भूरी। और रोज वो उसी नाले के किनारे या नाले पर रोज वो घास चरने जाया करती थी। अब देखिए, एक दिन की घटना है। भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी। लाल बकरी दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। भूरी बकरी घास खाते खाते दूर चली गई। रुककर उसने इधर उधर देखा। उसने सोचा कि नाले के उस पार अच्छी घास है, मुझे भी वहीं चलकर घास खानी चाहिए। अब कह रहा है, एक दिन की बात है तो जो भूरी बकरी थी वो नाले के किनारे घास चर रही थी और दूसरी जो लाल बकरी थी वो नाले के दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई। और जो भूरी बकरी थी वो चरते चरते काफी दूर निकल गई और जब उसने इधर उधर घूम करके देखा, उसे वो लाल बकरी दिखाई नहीं दी। और उसने सोचा कि यदि हम नाले के उस पार चलें तो उधर अच्छी घास है और हमें वहीं चल करके चरना चाहिए। अब देखिए, नाला गहरा था। बकरी नाले के किनारे किनारे चलने लगी। एक स्थान पर नाले के ऊपर एक पेड़ पड़ा हुआ था। अब ना बकरी नाले के उस पार जाना चाह रही है, उसके किनारे किनारे वो चल रही है। उससे दिखा क्या कि एक नाले के किनारे एक पेड़ है और पेड़ गिर गया था। पेड़ गिर जाने के कारण उस नाले पर क्या था, एक पुल सा बन गया था। अब बकरी उस पर चलकर पुल पार करने लगी। जैसे ही भूरी बकरी पुल के बीच में पहुंची तभी उसे मे मे की आवाज सुनाई दी। मेमे की आवाज किस बकरी की थी? दूसरे वाली बकरी की, लाल वाली बकरी की थी। उसने देखा कि सामने से लाल बकरी भी आ रही है। अब इधर से ये भूरी बकरी जा रही है और उधर से देखती क्या है, उधर से मेमे की आवाज करती हुई लाल बकरी भी आ रही है। क्योंकि अभी इसके पहले आपको बताए कि भूरी बकरी नाले के एक किनारे तरफ चल रही थी और जो लाल वाली बकरी थी वो नाले के दूसरे किनारे की ओर चल रही थी। और भूरी बकरी को यह बात पता नहीं था कि लाल बकरी नाले के उस पार गई हुई है। यही सोच करके जो भूरी बकरी है वो नाले को क्रॉस करने के लिए सोची, तभी लाल बकरी भी उसी पेड़ के सहारे वो वापस आती हुई दिखाई दी। अब वो पूछ रही भूरी बकरी ने उससे पूछा, ये देखिए जैसा कि फिगर बना हुआ है,
ये पेड़ पड़ा हुआ है गिर करके, और इधर से ये एक बकरी आ रही है, इधर से ये दूसरी बकरी जा रही है। अब देखिए वहां दिक्कत ही क्या है कि वो रास्ता बिल्कुल सकरा है, पतला है, ऐसा नहीं कि साइड में होकर के जाया जा सकता है। अब देखिए ये दोनों आकर के बीच में फंस जाएंगी। अब देखिए कितनी समझदारी से ये इसको पुल को क्रॉस करती हैं। आगे यही बताया गया है, देखिए भूरी बकरी ने उससे पूछा, बहन तुम कहां से आ रही हो? अब भूरी बकरी को तो ये संदेह था नहीं कि लाल बकरी नाले के उस पार गई हुई है। जब उसको इसने देखा तो बड़े आश्चर्य से पूछा कि बहन तुम कहां से आ रही हो, कहां गई थी? लाल बकरी ने कहा, मैं उस किनारे से वापिस आ रही हूं, मतलब दूसरे किनारे से मैं चढ़ करके वापिस आ रही हूं। भूरी बकरी बोली, बहन यह पुल बहुत तंग है। तंग मीन्स क्या होता है? संकरा या पतला। वो करी, बहन यह पुल बहुत पतला है, तंग है, इस पुल पर से हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकते। जैसे आप देखे होंगे पुल पे या रोड पे हम किनारे किनारे चलते हैं ना, लेकिन वहां ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सकरा था। आप देखिए जगह कोई मेड़ है या कोई सकरा रास्ता होता है तो हम उस पर अगल बगल होकर के नहीं क्रॉस कर पाते हैं। यही कंडीशन वहां भी बनी थी। तो करे यह पुल बहुत तंग है, इस पुल पर से हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती। लाल बकरी ने कहा, अब क्या करें? लाल बकरी पूछ रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, उसके समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद कुछ देर के लिए वो दोनों सोचती हैं। देखिए लाल बकरी फिर कुछ सोचकर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ। लाल बकरी भूरी बकरी से कही, मैं पुल पर बैठ जाती हूं, तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। अब देखिए वहां पर कितना सहयोग वाली भावना दोनों के मन में आ रही है। लाल बकरी के अगर वहां पे वो आपसी सहयोग या आपसी समझदारी नहीं दिखाती तो दोनों खतरे में पड़ सकती थी और दोनों रास्ते को पार नहीं कर पाती। और अब देखिए बैक भी नहीं हो पाती क्योंकि रास्ता वो बहुत तंग था। तो उनकी समझदारी का ही ये नतीजा था कि अभी देखिए वो उस पुल को दोनों क्रॉस कर जाएंगे। लाल बकरी भूरी बकरी से कह रही है, बहन मैं बैठ जाती हूं, तुम मेरे ऊपर से होकर के निकल जाओ। भूरी बकरी झट से बोली, नहीं नहीं मैं बैठ जाती। देखिए यहाँ पर दोनों, अब लाल बकरी वो करी मैं बैठ जाती हूँ, भूरी बकरी करी नहीं मैं बैठ जाती हूँ। दोनों एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं मैं बैठ जाती हूं, पहले तुम निकल जाओ। भूरी बकरी पुल पर बैठ गई। लाल बकरी ने धीरे धीरे अपने पांव ऊपर उठाए। उसने पांव भूरी बकरी पर रखे और धीरे से पुल पार कर गई। मतलब जैसे ये भूरी बकरी बैठ गई और लाल बकरी इसके ऊपर से पैर रख करके धीरे से पुल को क्रॉस कर गई। इसके बाद भूरी बकरी उठकर खड़ी हुई, वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। इस प्रकार दोनों नाला पार करने में सफल, मतलब दोनों उस नाले को पार कर गई। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यही सीख मिली, यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य आपसी समझदारी के साथ करना चाहिए। और अगर हम कोई भी कार्य आपसी समझदारी के साथ करेंगे, आपसी सहयोग के साथ करेंगे और उसमें खूब समझदारी दिखाएंगे, एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तो कोई भी कार्य हमारे लिए कठिन नहीं हो सकता और किसी भी मुश्किल पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों हम सबको मिलजुल करके साथ रहना चाहिए और हमारे अंदर हमेशा आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो आज ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो गया। इसको पढ़िएगा और इसकी मीनिंग क्लियर करिएगा। ओवर थैंक्स।